हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू टू दीपक शर्मा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, आज का जो सेशन होगा वो होगा सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 के ऊपर में। और सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्या है सर? ब्लॉक क्रेडिट, राइट। वो सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 हमको ये बताएगा कि जीएसटी के अंदर में इवन दो हम लोग गुड्स एंड सर्विस रिसीव किए, उसके बारे में पीछे टैक्स पे करके आ रहे हैं, बट बहुत जगह आईटीसी नहीं मिलता है, राइट। जीएसटी के अंदर में बहुत जगह आईटीसी नहीं मिलता। तो कौन कौन से वो आइटम्स है, कौन कौन से वो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, इवन दो हम लोग जो जीएसटी पे करके आ रहे हैं बट उनका क्रेडिट हमको नहीं मिलेगा, राइट। तो ये सेक्शन हमको वो बताएगा। काफ़ी डिटेल एनालिसिस यहाँ पे हम लोगों नहीं करेंगे क्योंकि ये रिविजनरी लेक्चर होगा। मैं यहाँ पे ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने पहले कहीं ना कहीं इसको पढ़ा होगा, ठीक है। एक रिविजन के तौर पे 10-15 मिनट के अंदर में मैं पूरा इस जो सेक्शन है अच्छे से रिविजन करवा दूंगा। अपने फ्रेंड्स लोगों को भी ये ज़रूर बताना, ठीक है। या आप इसको चाहो तो 2 बार 3 बार 4 बार जितना मन चाहे उतना बार देख सकते हो। याद करने में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। सो विद सेइंग दैट लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, सेक्शन 17(5) का क्लॉज ए में लेने वाला हूँ, ठीक है। और वो क्या है? मोटर व्हीकल। सबसे पहले उन्होंने कह दिया कि मोटर व्हीकल का क्रेडिट आपको नहीं मिलता। क्या बोला? सेक्शन 17(5) बोला कि मोटर व्हीकल्स का क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। लेकिन कब नहीं मिलेगा सर? मैंने बोला कि सर जो मोटर व्हीकल मैंने रिसीव किया है ना, वो मोटर व्हीकल का मैं यूज़ कर रहा हूँ फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। मोटर व्हीकल का मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ? फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। तो क्या उसका क्रेडिट मुझे मिलेगा? उन्होंने बोला हाँ, इफ़ यू आर यूजिंग द मोटर व्हीकल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स तो उसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा। बट टेल मी वन थिंग, इफ़ जो मैंने मोटर व्हीकल मेरे पास है जो मैंने खरीदा, इफ़ आई एम यूजिंग इट फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन्स, ठीक है, इफ़ आई एम यूजिंग इट फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन एंड द सिटिंग कैपेसिटी ऑफ द मोटर व्हीकल इज मोर देन 13%, व्हाट डिड आई से कि सिटिंग कैपेसिटी ऑफ द मोटर व्हीकल इज मोर देन 13%, इन दैट केस आपको उसका भी आईटीसी मिल जाएगा। पहले तो उन्होंने बोला कि देखो भैया, मोटर व्हीकल का क्रेडिट हम नहीं देंगे, मोटर व्हीकल पे जो क्रेडिट ब्लॉक्ड है नहीं मिलेगा। लेकिन फिर उन्होंने बोला कि अगर इट इज़ यूज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, आईटीसी मिल जाएगा। इफ इट इज यूज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन एंड द सिटिंग कैपेसिटी ऑफ द मोटर व्हीकल इज मोर देन 13%, इन दैट केस क्या होगा? आईटीसी मिल जाएगा। मैंने बोला कि सर मेरा जो मोटर व्हीकल मैंने खरीदा ना, द सिटिंग कैपेसिटी ऑफ द मोटर व्हीकल इज लेस देन और इक्वल टू 13% इंक्लूडिंग द ड्राइवर, तो सर क्या होगा? आईटीसी नहीं मिलेगा क्या? उन्होंने बोला नहीं, ऐसा नहीं है, आईटीसी नहीं मिलेगा। देखो, इफ यू आर यूजिंग द व्हीकल, ओके, द मोटर व्हीकल, द सिटिंग कैपेसिटी इज less than or equal to 13% including the driver, if you are using it for the further supply of such motor vehicle तो आपको उसका आईटीसी मिल जाएगा। सेकेंडली बोलता है इफ यू आर यूजिंग इट फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स तो आपको उसका क्रेडिट मिल जाएगा, राइट। बट इफ यू आर यूजिंग इट फॉर द इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन ड्राइविंग सच मोटर व्हीकल तो आपको उसका क्रेडिट मिल जाएगा, राइट। तो 3 पर्पस के लिए अगर आप वो मोटर व्हीकल को यूज़ कर देते हो, इवन दो उसका सीटिंग कैपेसिटी इज लेस देन और इक्वल टू 13% इंक्लूडिंग द ड्राइवर है, आपको उसका क्रेडिट मिल जाएगा। कौन कौन से 3 पर्पस है सर? पहला फॉर द फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल, दूसरा इम्पार्टिंग ट्रेनिंग और ऑन ड्राइविंग सच मोटर व्हीकल, ठीक है, ट्रेनिंग वेनिंग पर्पस के लिए आप उसको यूज़ कर रहे हो। थर्डली क्या कर रहे हो? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए कर रहे हो, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए उस पर्पस के लिए आप यूज़ कर रहे हो, तो उस केस में आपको उसका आईटीसी मिल जाएगा। आई होप इट्स क्लियर फ्रेंड्स। थोड़ा रफ्तार में हूँ, चलेगा, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, एक रिविजन है यार, कोप अप करो, राइट। सेक्शन 17(5) का डबल ए क्या बोला? सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 का क्लॉज डबल ए क्या बोला? यहाँ पे उन्होंने बोल दिया, गवर्नमेंट ने बोला कि सुनो भैया, जो वेसल और एयरक्राफ्ट है ना, वेसल और एयरक्राफ्ट आपको उसका क्रेडिट भी नहीं मिलेगा, वेसल और एयरक्राफ्ट का क्रेडिट नहीं मिलेगा। बट इफ़ यू आर यूजिंग द वेसल और एयरक्राफ्ट फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, आईटीसी मिल जाएगा। इफ़ यू आर यूजिंग फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, क्या वेसल और एयरक्राफ्ट अगर आप यूज़ कर रहे हो, क्यों? फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, आपको आईटीसी मिल जाएगा। फर्दर उन्होंने बोला इफ़ यू आर यूजिंग इट फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, आपको उसका आईटीसी मिल जाएगा, वेसल और एयरक्राफ्ट का आईटीसी मिल जाएगा। अगर आप वेसल और एयरक्राफ्ट को यूज़ कर रहे हो फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, आईटीसी मिल जाएगा। अगर आप उसको यूज़ कर रहे हो फॉर द फर्दर सप्लाई के लिए अगर आप लोगों ने मोटर व्हीकल वेसल खरीदा है तो आपको उसका आईटीसी मिल जाएगा, राइट। थर्डली उन लोग बोल रहे हैं अगर मोटर व्हीकल और वेसल आप लोगों ने क्यों, सॉरी नॉट मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट में बोल रहा हूँ, वेसल और एयरक्राफ्ट में क्या हुआ कि अगर इट इज़ यूज फॉर द इम्पार्टिंग ट्रेनिंग और नेविगेटिंग सच वेसल, ठीक है, अगर उस पर ट्रेनिंग के लिए आप प्रोवाइड कर रहे हो, ये जो वेसल और एयरक्राफ्ट है ना, वेसल और एयरक्राफ्ट आप लोगों ने क्यों खरीदा? फॉर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग और नेविगेटिंग सच वेसल, तो आप उसका क्रेडिट मिल जाएगा, राइट। फिर बोला इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन फ्लाइंग सच एयरक्राफ्ट, अगर उस पर्पज़ के लिए आप जो ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए अगर खरीदे हो एयरक्राफ्ट को तो आप उसको क्रेडिट आपको मिल जाएगा, राइट सर। सेक्शन 17(5) ने बोला ये बात, राइट सर। फिर हम लोग थोड़ा आगे बढ़े, मैंने बोला सर सेक्शन 17(5) क्लॉज ए बी, ये क्या कहता है? सर्विसेज ऑफ जनरल इंश्योरेंस, सर्विसिंग और रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इसका भी क्रेडिट आपको नहीं मिलता। आप लोगों ने जो जनरल इंश्योरेंस का सर्विस लिया ना, सर्विसिंग लिया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का जो सर्विस लिया, इसका क्रेडिट आपको नहीं मिलता। आप जो सर्विस लिए हो इसके ऊपर जीएसटी लगा होगा, उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। सर
तो कभी तो मिलेगा, कौन कौन सी कंडीशन फुलफिल करने पे मुझे मिलेगा। उन्होंने बोला है कि इसका एक्सेप्शन है, सुन लो, अगर ये पर्पज़ के लिए तुम लेते हो, ये जनरल इंश्योरेंस सर्विस, ठीक है ना, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का सर्विस हो गया, सर्विसिंग का सर्विस हो गया, तो तुमको क्रेडिट मिल जाएगा। मैं बोला कौन सा पर्पज़ है सर, बताओ मुझे। उन्होंने बोला सुन, इफ़ द आईटीसी इज़ यूज्ड फॉर द मोटर व्हीकल वेसल और एयरक्राफ्ट, तो उसको नहीं मिलता, क्योंकि मोटर व्हीकल वेसल और एयरक्राफ्ट का आईटीसी ब्लॉक्ड है। बोला ना उन्होंने कि मोटर व्हीकल वेसल और एयरक्राफ्ट क्लॉज ए और ए में उन्होंने क्या बोला, मोटर व्हीकल वेसल और एयरक्राफ्ट का आईटीसी ब्लॉक्ड होगा। तो यहाँ पे भी उन्होंने बोल दिया ए बी में कि अगर जो सर्विसिंग का आप लोगों ने सर्विस लिया है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का और जनरल इंश्योरेंस का अगर आप लोगों ने सर्विस लिया है एंड उसको किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया, उसी मोटर व्हीकल वेसल और एयरक्राफ्ट के लिए यूज़ किया जिसका आईटीसी ब्लॉक्ड है, तो आपको इसका भी आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर मोटर व्हीकल वेसल और एयरक्राफ्ट का आईटीसी नहीं मिला सिंपल बात में, तो इसका भी आईटीसी नहीं मिलेगा, इन सर्विसेज का भी आईटीसी नहीं मिलेगा। बट अगर ये सर्विसेज किसने लिया है, एक रजिस्टर्ड पर्सन है, राइट, एक टैक्सेबल पर्सन ने इसको लिया है, और टैक्सेबल पर्सन लेके क्या कर रहा है, इन सर्विसेज को यूज़ कर रहा है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ मोटर व्हीकल एंड वेसल एयरक्राफ्ट। ठीक है, एक टैक्सेबल पर्सन ने सर्विसिंग का सर्विस हुआ, जनरल इंश्योरेंस हो गया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का सर्विस क्यों लिया, फॉर द मैन्युफैक्चर हु इज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मोटर व्हीकल वेसल और एयरक्राफ्ट, तो उसको ये क्रेडिट मिल जाएगा। ठीक है, सेकेंडली बोल रहा है वो जो मोटर व्हीकल वेसल और एयरक्राफ्ट पर सप्लाई कर रहा है ना, उसके साथ साथ ये इंश्योरेंस का सर्विस, ठीक है, जनरल इंश्योरेंस का सर्विस हो गया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा है, तो उस केस में भी उसको उसका क्रेडिट मिल जाएगा, राइट। ये कौन बोला, सेक्शन 17(5) ए बी बोला, राइट सर। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ा, सेक्शन 17(5) का बी चलते हैं, क्लॉज बी पे। ए खत्म हो गया, ए खत्म हो गया, ए बी खत्म हो गया, 17(5) का क्लॉज बी पे चले, और बी क्या बोलता है कि फॉलोइंग आर द गुड्स एंड सर्विसेज जिसका क्रेडिट आपको नहीं मिलता है। मैं गुड्स एंड सर्विसेज का नाम लेने वाला हूँ, इन चीज़ों का आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, राइट सर। पहला फूड एंड बेवरेजेस, आउटडोर केटरिंग हो गया, हेल्थ सर्विस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, है ना। आप लोगों ने लीज पे, हायर पे, रेंट पे क्या किया, कोई कार वार लिया था, उसका आईटीसी आपको नहीं मिलता है, राइट सर, उसका आईटीसी आपको नहीं मिलता। इवन आपका जो कॉस्मेटिक सर्विसेज हो गया, ब्यूटी ट्रीटमेंट हो गया ना, कॉस्मेटिक हेयर ट्रांसप्लांटेशन हो गया आपका, ठीक है ना, तो इन सब चीज़ों पे भी आईटीसी ब्लॉक्ड है, आईटीसी नहीं मिलता सर, ठीक है। लेकिन सर कभी आईटीसी मिलेगा क्या, कुछ एक्सेप्शन नहीं क्या, हाँ सर इसका एक्सेप्शन है, आईटीसी मिलेगा, कब मिलेगा सर, जब इट इज़ यूज्ड बाय अ टैक्सेबल पर्सन फॉर मेकिंग फर्दर टैक्सेबल सप्लाई। मतलब एक पर्सन खरीदा, ही इज़ अ रजिस्टर्ड पर्सन, राइट, इट्स अ टैक्सेबल पर्सन, एंड टैक्सेबल पर्सन क्या कर रहा है, ही इज़ यूजिंग द सप्लाई, ही इज़ यूजिंग द गुड्स और सर्विसेज और बोथ फॉर मेकिंग फर्दर आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई। आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई के लिए वो ये चीज़ों को यूज़ कर रहा है, देन उस केस में उसको मिल जाएगा, ठीक है। या फिर वो क्या कर रहा है, कंपोजिट सप्लाई या मिक्स सप्लाई कर रहा है इन चीज़ों का, तो उस केस में भी उसको वो क्रेडिट मिल जाएगा, राइट सर। मैं एक बार और बता दूं, सेक्शन 17(5) का क्लॉज भी क्या बोलता है सर, फूड एंड बेवरेजेस, आउटडोर केटरिंग हो गया, ब्यूटी ट्रीटमेंट में जैसे कॉस्मेटिक हो गया, हेयर ट्रांसप्लांटेशन हो गया, राइट सर, आपका हेल्थ इंश्योरेंस सर्विस हो गया, लाइफ इंश्योरेंस सर्विस हो गया, प्लास्टिक सर्जरी हो गया, रेंटिंग, लीजिंग एंड हायरिंग पे आप लोगों ने क्या लिया, कोई ट्रांसपोर्टेशन सर्विस लिया, तो भाई इसमें आपको आईटीसी नहीं मिलता। लेकिन इफ़ यू आर यूजिंग इट, इफ़ यू आर अ टैक्सेबल पर्सन एंड यू आर यूजिंग इट फॉर व्हाट, फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज, इन दैट केस आपको आईटीसी मिल जाएगा। सेकेंडली बोलता है कि अगर ये कंपोजिट सप्लाई या मिक्स सप्लाई के लिए आप ये गुड्स एंड सर्विसेज का यूज़ किए हो, उस केस में भी आपको इसका आईटीसी मिल जाएगा। आई होप इट्स क्लियर, राइट फ्रेंड्स। अब हम चले थोड़ा और आगे चलें, ठीक है। सेक्शन 17(5) का ये क्लॉज ले रहा हूँ, जो बी था, ठीक है, उसी में मैंने बोला अगर आप मेंबरशिप लेते हो, मेंबरशिप ऑफ व्हाट, मेंबरशिप ऑफ क्लब, फिटनेस और हेल्थ सेंटर का, फिटनेस सेंटर का, क्लब का मेंबरशिप लेते हो, वहाँ पे भी आपको आईटीसी नहीं है, आईटीसी ब्लॉक्ड है, राइट सर, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। फिर मैंने बोला सर ट्रैवल बेनिफिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ट्रैवल बेनिफिट एक्सटेंडेड टू एन एम्प्लॉय ऑन वेकेशन, ठीक है, ऑन वेकेशन, तो उस केस में क्या हो गया ना, फॉर एग्जांपल लीव, आपका जो जैसे हो गया कि लीव, होम ट्रैवल कंसेशन हो गया, लीव ट्रैवल कंसेशन हो गया, जो आप लोगों ने अपने एम्प्लॉय को दिया, ठीक है ना, इस केस में आईटीसी ब्लॉक होता है सर। लेकिन याद रख लेना इसका एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन क्या कहता है कि अगर आपको कोई कंपल्शन था ना, किसी लॉ का, किसी एक्ट का कंपल्शन था जिसके तहत आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करना पड़ा है, ठीक है ना, अपने एम्प्लॉय को ऑन वेकेशन, तो इस केस में आपको उसका आईटीसी मिल जाएगा, वेयर इट वाज ऑब्लिगेटरी ऑन द एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड सच सर्विसेज बाय एनी लॉ और एस्टैब्लिश्ड एक्ट, ओके, इन फोर्स इन इंडिया, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उसको उसका क्रेडिट मिल जाएगा, राइट सर। अब हम बढ़े थोड़ी दूर और सेक्शन 17(5) का क्लॉज सी कहता है, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 का क्लॉज सी क्या कहता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना। आप लोगों ने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस लिया फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्या बोला, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आप लोगों ने लिया, जैसे कि बिल्डिंग है,
लैंड हो गया, रोड हो गया, डैम्स हो गया, इन सब चीज़ों के लिए आप लोगों ने क्या किया, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस लिया। तो फ्रेंड्स याद रख लेना, इसका आईटीसी आपको नहीं मिलता है, ठीक है ना। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस आप लोगों ने लिया फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, याद रख लेना इसका आईटीसी आपको नहीं मिलता है। जैसा बिल्डिंग, लैंड, रोड हो गया, डैम्स हो गया, इसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। बट अगर आप लोगों ने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस लिया है ना फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी लाइक प्लांट एंड मशीनरी, आपको इसका आईटीसी मिल जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी कंस्ट्रक्शन के लिए आप लोगों ने क्या लिया, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, आपको इसका आईटीसी मिल जाएगा। फिर बोलता है आप लोगों ने जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस लिया ना, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस क्यों लिया, क्योंकि आपको इसका फर्दर सप्लाई करना था, ठीक है ना। जो भी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस आप लोगों ने लिया, आपको उसको क्या करना था, फर्दर सप्लाई करना था। इन दैट केस क्या हो जाएगा, आपको उसका आईटीसी मिल जाएगा, राइट। मैंने क्या बोला, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, आईटीसी नहीं मिलता है। बिल्डिंग हो गया, रोड हो गया, लैंड हो गया, आपका डैम्स हो गया, ब्रिजेस हो गया, इसका आईटीसी आपको नहीं मिलता। लेकिन इफ़ यू आर यूजिंग द वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ व्हाट, प्लांट एंड मशीनरी, आईटीसी मिल जाता है। सेकेंडली अगर आप उसका फर्दर सप्लाई करोगे, फॉर एग्जाम्पल सब कॉन्ट्रैक्टिंग यार, आपको उसका आईटीसी मिल जाएगा, राइट से। अब मैं बड़ा थोड़ा और आगे सेक्शन 17 का सबसेक्शन 5 का क्लॉज डी चलता हूँ, ठीक है ना। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना। आप लोगों ने इनवर्ट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव किया फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन योर ओन अकाउंट। क्या बोला उन्होंने कि इनवर्ट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन योर ओन अकाउंट इवन दो इट इज यूज्ड इन द कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, फर्क नहीं पड़ता, आईटीसी नहीं मिलेगा। क्या मतलब हुआ इसका, सिंपल सी एग्जांपल लो। मैं एक रजिस्टर्ड पर्सन हूँ, राइट, अज्यूम करो एक मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूँ, मैंने गुड्स एंड सर्विसेज खरीदा फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कि मेरे नाम पे होगा। मैं अपना ऑफिस का बिल्डिंग तैयार करना चाहता हूँ, आईटीसी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा आईटीसी। वो जो गुड्स एंड सर्विसेज का आप लोगों ने सप्लाई लिया ना, इनवर्ट सप्लाई हुआ ना, उसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा इवन दो यू आर यूजिंग फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, ठीक है ना। आप लोग अपना कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हो, नहीं मिलेगा आईटीसी, राइट सर। लेकिन सर इफ़ यू आर यूजिंग द इनवर्ट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, आईटीसी मिल जाएगा। या फिर फर्दर सप्लाई के लिए आप लोग कर रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं बिल्डर हूँ, मैंने गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव किया, क्यों रिसीव किया सर, मेरे को किसी और के लिए घर बनाना था, घर बांधना था, ठीक है सर, उसका आईटीसी मिल जाएगा, राइट सर। सेक्शन 17(5) का क्लॉज ई क्या क्या कहता है सर, सेक्शन 17(5) का क्लॉज ई कहता है कंपोजिशन स्कीम वाले, है भैया कंपोजिशन स्कीम वाले का आपको तो पता, मैं क्या ही बताऊँ। सेक्शन 10 में जो टैक्स देता है, क्या उसको आईटीसी मिलता है क्या, ना ही वो टैक्स चार्ज कर सकता है, ना ही वो जो पीछे टैक्स पे करके आया उसको आईटीसी मिलता है। कंपोजिशन स्कीम वालों को सबसे बड़ा घाटा यही है भाई, उसको आईटीसी नहीं मिलता, राइट। सेक्शन 17(5) का क्लॉज एफ क्या बोलता है सर, गुड्स एंड सर्विस रिसीव बाय एनआरटीपी, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन को जो है ना उसका आईटीसी नहीं मिलता, राइट सर, आईटीसी नहीं मिलता। बट उसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या बोलता है कि अगर एनआरटीपी ने कोई गुड्स को इंपोर्ट किया था, इंडिया में कोई गुड्स इंपोर्ट किया, तो उसका आईटीसी उसको मिल जाएगा, एनआरटीपी को जो इंपोर्टेड गुड्स का आईटीसी मिल जाएगा, वो एक्सेप्शन में है। सेक्शन 17 का सबसेक्शन 5 का क्लॉज जी, राइट, जी क्या कहता है, अगर आप जो गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव किए हो ना, दैट आर यूज्ड बाय फॉर योर पर्सनल पर्पस, अगर पर्सनल पर्पस के लिए आप लोगों ने कोई गुड्स एंड सर्विस रिसीव किया यार, तो उसका आईटीसी आपको कैसे मिलेगा, नहीं मिलेगा। पर्सनल पर्पस के लिए आप लोगों ने गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव किया, आईटीसी नहीं मिलेगा, सिंपल। सेक्शन 17(5) का क्लॉज एच याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 17(5) का क्लॉज एच क्या बोलता है, गुड्स लॉस्ट, स्टॉलन, डिस्पोज्ड ऑफ, रिटर्न ऑफ बाय मींस ऑफ आपका कैसे हो गया, गिफ्ट हो गया, विल हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, सैंपल्स हो गया, इस तरह पे आप लोगों ने क्या किया, गुड्स को डिस्पोज कर दिया। गुड्स चोरी हो गया, आईटीसी नहीं मिलेगा। गुड्स आप लोगों ने डिस्पोज कर दिया, एडवर्टीजमेंट में दे दिया, आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। आप जब गुड्स खरीद रहे थे, अगर आपको पता है कि भाई आप गुड्स को लेकर क्या करोगे, एडवर्टीजमेंट में दोगे, है ना, एडवर्टीजमेंट के लिए यूज़ करने वाले हो, आईटीसी मत लो क्योंकि आईटीसी ब्लॉक्ड है। अगर आप लोगों ने आईटीसी ले लिया क्योंकि आपको पहले से इंटेंशन आपका पता था कि आप बिजनेस में गुड्स ला के क्या करोगे, उसको एडवर्टीजमेंट में दोगे, ठीक है ना, फ्री सैंपल के तौर पे बांटोगे या किसी को गिफ्ट में दे दोगे, विल में दे दोगे, तो क्या हो जाएगा भाई, अगर आप लोगों ने उसका आईटीसी ले लिया, याद रखो आईटीसी ले लिया तो क्या हो जाएगा पता है, शेड्यूल 1 पैरा 1 लग जाएगा, जो क्या बोलता है, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट वेयर आईटीसी इज क्लेम। ये आपका बिजनेस एसेट है, आप लोगों ने आईटीसी क्लेम कर लिया, कंसिडरेशन नहीं है, परमानेंट ट्रांसफर कर दिया भाई, यहाँ पे वो सप्लाई मान लिया जाएगा, शेड्यूल 1 पैरा 1 के तहत जीएसटी रेज हो जाएगा, सिंपल सी बात है। या तो वहाँ टैक्स पे कर दो या फिर यहाँ पे क्या करो, आप सेक्शन 17(5) को मानो और आप इसका आईटीसी मत लो। ये एक मेरे तरफ से छोटा सा एनालिसिस इस वीडियो में था, ठीक है, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा मैं बता दिया। और सेक्शन 17(5)(i), सेक्शन 17(5)(i) क्या बोलता है, मैंने लास्ट के सेशन में भी इसका रेफरेंस लिया था और मैंने बोला था कि एनी टैक्स पेड इन परसुएंस ऑफ सेक्शन 17(4), सेक्शन 129 एंड सेक्शन 130। सेक्शन 74 याद है ना, मिस रिप्रेजेंटेशन, फॉल्स क्लेम हो गया या फिर विलफुल मिसस्टेटमेंट, सेपरेशन ऑफ फैक्ट्स हो गया, इन सब चीज़ों के कारण में आप लोगों को परसुएट किया गया कि आप टैक्स पेमेंट करो, आईटीसी आपको नहीं मिलता। सेक्शन 129 सेक्शन 130 के तहत भी आप लोगों ने जो भी पेमेंट किया होगा टैक्स का, उसका आईटीसी आपको नहीं मिलता।
या फ्रेंड्स, तो इसके साथ में हमारा सेक्शन 7 सबसेक्शन जो सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 जो ब्लॉक क्रेडिट है वो मैंने यहाँ पे ख़त्म किया। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। इस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार जितना आपको इच्छा करे देख लो, ठीक है ना। आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा, बट यार क्या थी ना, सुन लेने से ज़्यादा याद रहता है। एक मेरे तरफ से आप लोगों के लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल एडवाइस होगा कि आप इस वीडियो को देखो 2 बार 3 बार जितना इच्छा करे आप देखो, ठीक है ना। विद दैट थिंग अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर लेना, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आप लोगों को नेक्स्ट और कौन से चैप्टर के ऊपर में वीडियो चाहिए, ठीक है ना। विद दैट थैंक यू सो मच, बाय बाय।